एंटीवायरस, नाम तो सुना ही होगा। एंटीवायरस एंटीवायरस क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत बेहतर तरीके से सभी लोग जानते होंगे। अगर सिस्टम पर वायरस है तो एंटीवायरस यूज़ किया जाता है। एंटीवायरस यूज़ करने के कुछ यही फ़ायदे होते हैं कि सिस्टम पर वायरस नहीं आता है, सिस्टम का डेटा सिक्योर रहता है, सिस्टम हैक नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ें हमें एंटीवायरस ही प्रोवाइड कराता है। आजकल विंडो 10 में भी एंटीवायरस आता है, मोबाइल यूज़र के लिए मोबाइल में भी एंटीवायरस आता है। मगर अभी तक किसी को ये नहीं पता होगा कि एंटीवायरस की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए एंटीवायरस की हिस्ट्री जानते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, लगभग आज से 70 साल पहले एक एंटीवायरस का जन्म होता है। उस वायरस को द क्रीपर वायरस के नाम से जानने लगे। अब क्रीपर वायरस सिस्टमों पर अटैक कैसे किया? तो सबसे पहले सिस्टमों पर अटैक इनने मेनफेयर कंप्यूटरों पर अटैक किया। मेनफेयर कंप्यूटर जो कि उस समय के बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर हुआ करते थे। अब इस वायरस को रिमूव कैसे करें, ये भी आईटी सेक्टर के लिए एक चुनौती थी। उस समय इतनी ऐसी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर आईटी सेक्टर के लिए एक चुनौती थी। अब उस समय बहुत सारी रिसर्च करी गई, तभी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसका एक एंटीवायरस बनाया। उस एंटीवायरस को द रिपर एंटीवायरस के नाम से जाना गया। ये दुनिया का पहला एंटीवायरस था जो सिस्टमों पर पहली बार इंस्टॉल हुआ। उसके बाद बहुत सारे वायरस आए। एक वायरस का और भी जन्म हुआ। ये वायरस ने क्या किया कि जो एप्पल के जितने भी सिस्टम थे उन पर अटैक किया। अब उस जमाने में फ्लॉपी डिस्क चलती थी, तो फ्लॉपी डिस्क की वजह से ये वायरस सारे सिस्टमों में बहुत ही तेजी से फैलने लगा। फ्लॉपी डिस्क क्या होती हैं? तो फ्लॉपी डिस्क जैसे इस समय की पेन ड्राइव थी, उस समय डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा उधर उधर ट्रांसमिट करने के लिए हमें फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करना पड़ता था। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक ने एक स्टेटमेंट दिया कि वायरस की कोई ठोस एल्गोरिथम नहीं है, इसीलिए वायरस के ऊपर जितनी रिसर्च की जाए उसी के हिसाब से एंटीवायरस बनाया जाएगा। अब उसके बाद एक कंपनी आई, मैकफी कॉरपोरेशन। तो मैकफी कॉरपोरेशन ने इस कंपनी ने एक एंटीवायरस बनाया, जिस एंटीवायरस का नाम इन्होंने वायरस स्कैन दिया। ये एंटीवायरस उस जमाने का पहला एंटीवायरस भी माना गया, लेकिन उससे पहले द रिपर एंटीवायरस भी बनाया गया, उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसके बाद ये कंपनी एकदम बहुत ही तेजी से उछल पड़ी। मगर उसी समय एक एंटीवायरस और आया, एवीजी एंटीवायरस। ये भी दुनिया का बहुत अच्छा वायरस बना, ये भी पॉपुलर हुआ। फिर एंटीवायरस की दुनिया में बहुत सारी कंपनियां उतर गईं, जैसे बिट डिफेंडर हो गया, ईसैड हो गया, क्योंकि हिल हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां इस बिजनेस में उतर पड़ी, बहुत सारे वायरस भी बनाने लगे। तो जैसे जैसे वायरस बने वैसे वैसे एंटीवायरस अपडेट हुए। उसके बाद ये एंटीवायरस इनबिल्ट भी आने लगे, जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया। तो दोस्तों, ये थी एंटीवायरस की हिस्ट्री। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कौन सा एंटीवायरस यूज़ करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं।